आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक विज्ञान के 10 ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कईयों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने 10 उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कईयों बार पूछे गए हैं, जो बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है। तो आप इन 10 प्रश्नों को जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाएं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कईयों बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो लॉन्ग में आएगा प्रश्न, तो आपको तैयार करना है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि इटली की एकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो दो मतलब किसी भी तरीके से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको तैयार कर लेना है इटली का एकीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं या इटली की एकीकरण पर प्रकाश डालिए। किसी तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इटली के एकीकरण के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो फ्रांस क्रांति है वो कब शुरू हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। ये प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाएगा और लॉन्ग में तो आएगा ही, लिखने के लिए तो आएगा ही, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस तरीके से प्रश्न जो है पूछ लेता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी याद रखना है कि कब हुई थी फ्रांस क्रांति, और जब इसको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा तो भी आपको अच्छे से लिखना है इस प्रश्न को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कईयों बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। या दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति से आप क्या समझते हैं, या फ्रांस क्रांति से आप क्या समझते हैं, या फ्रांस की जो क्रांति है वो कब शुरू हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं 10 प्रश्न बता रहा हूँ वो बहुत ही बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आपको इन 10 प्रश्नों को तो बिल्कुल ही नहीं मिस करना, अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, कब और कैसे हुआ था, ऐसे भी प्रश्न जो है वो पूछता है। तो मैंने इधर जो बताया था वो इटली का एकीकरण था, इटली का एकीकरण, और एक और है कौन सा, जर्मनी का एकीकरण। दोनों एक, जो इटली का एकीकरण हुआ है और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है, दो जगह में से एक प्रश्न तो बनेगा ही बोर्ड एग्जाम में। तो आपको दोनों तैयार कर लेना है, एक इटली का एकीकरण और एक क्या है, जर्मनी का एकीकरण। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है कि जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, या जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये भी आपको इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आपको तैयार रहना है। तो मेन चीज़ पूछेगा उसका मतलब ही क्या रहेगा, जर्मनी का एकीकरण ही रहेगा और कुछ नहीं। वो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ सकता है, तो इससे आपको भयभीत नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि रॉलेट एक्ट जो था वो क्या था, यानी रॉलेट एक्ट क्या था, उसका जो विरोध है वो कैसे हुआ था। इस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट जो था वो क्या था और उसका जो विरोध है वो कैसे हुआ था, ये पूछेगा। और दूसरा जो है वो ऐसे पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट तरीके से व्याख्या कीजिए। किसी भी तरीके से जो है वो पूछ सकता है। तो इस तरीके से कुल मिला के पूछेगा कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे हुआ। तो रॉलेट एक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा, ये कब शुरू हुआ, मतलब ये क्या था, ये कब आया था रॉलेट एक्ट, ये भी पूछ सकता है, किस मतलब समय आया था। तो ये भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको तैयार रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था, ये पूछ सकता है सवाल। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों जो है वो वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन जो था वो कब वापस लिया गया था, और अगर लिया गया था तो क्यों लिया गया था, ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से भी आपको तैयार करना है। या नेक्स्ट ऐसे पूछ सकता है, अथवा लग के या ऐसे ही पूछ सकता है। इसका मतलब ये है कि असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए, या असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले, मतलब असहयोग आंदोलन से कुल मिलाकर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो असहयोग आंदोलन से भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट से आप क्या समझते हैं, पूना पैक्ट को स्पष्ट कीजिए। पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक समझौता था, वही है पूना पैक्ट। तो यही पूछ रहा है कि पूना पैक्ट से आप क्या समझते हैं, समझाएं या पूना पैक्ट को स्पष्ट कीजिए।
तो इस तरीके से सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों का जो है वो उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हैं, तो आपको ये मिलेगा ये प्रश्न। तो पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों का उल्लेख करिए, या ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए, या आपको ऐसे पूछ सकता। तो जो आपको आएगा वो आपको लिख देना, जितने भी कारण आपको पता होंगे आपको लिख देना और अच्छे से लिखना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये हुआ 7वां प्रश्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखें, यानी महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उस पर आपको निबंध लिखना है। यह दूसरे तरीके से इस तरीके से पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न जो है पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह वाला। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन वो क्यों प्रारंभ हुआ था। ये जो असहयोग आंदोलन था ये प्रारंभ आखिर क्यों हुआ था, ये आपको बताना है। और 10वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये 10 थे, ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे सामाजिक विज्ञान के, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको इन 10 प्रश्न को बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना। यदि आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिए। तो ये था 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। आप यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे।